जो यह भोग प्रसादी पावे, जो यह भोग प्रसादी पावे, जो यह भोग प्रसादी पावे, जो यह भोग प्रसादी सिया उनको पार लगाओ रसिया, उनको पार लगाओ रसिया, उनको पार लगाओ रसिया, उनको पार लगाओ रसिया, उनको पार लगाओ रसिया। ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, जो यह भोग प्रसादी पावे, 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 उनको पार लगाओ रसिया, उनको पार लगाओ रसिया, उनको पार लगाओ रसिया, उनको पार लगाओ रसिया। जय हो रसिया राम रसिया, मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तुलसी के प्रभु रघुबर प्यारे, तुलसी के प्रभु रघुवर प्यारे, रघुबर प्यारे, रघुबर प्यारे, रघुवर प्यारे, रघुवर प्यारे, तुलसी के प्रभु रघुबर प्यारे, तुलसी के प्रभु रघुवर प्यारे, रघुबर प्यारे, रघुबर प्यारे, रघुवर प्यारे, रघुवर प्यारे, बाकी छवि दर्शाओ रसिया, बाकी छवि दर्शाओ रसिया, बाकी छवि दिखलाओ रसिया, बाकी छवि दिखलाओ रसिया, मोहिनी छवि निरखाओ रसिया, मोहिनी छवि निरखाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मेरे राम रसिया, मेरे मन बसिया, राम रसिया मेरे मन बसिया, राम रसिया मेरे मन बसिया, राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मेरे मन बसिया, राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया,
रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया हो रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया हे मुरलीधर जो यह प्रसादी पावे जो जो यह प्रसादी पावे उनको पार लगाओ रसिया हो उनको पार लगाओ रसिया राम रसिया मेरे मन बसिया 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 रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया प्रेम सहित प्रभु पाओ 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 रसिया 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 राजा रामचंद्र भगवान वान की जय हो जय जय श्री सीताराम भगवान प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं स्वीकार करते हैं क्योंकि ठाकुर जी को प्रेम ही प्रिय है अर्पण करे जो फूल फल जल पत्र मुझको प्रेम से लेता प्रसन्न चित्त भक्त की वो भेंट में अनुरक्ति से भगवान प्रेम से प्रसाद को ग्रहण करते हैं आरोग्यते हैं महाराज भोजन करत चपल चित भगवान भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं दशरथ जी के अंक में भगवान बड़े हुए भय कुमार जब ही सब भ्राता कुमारावस्था जब आगमन हुआ भगवान की वशिष्ठ महात्मा ने उनका यज्ञोपवेद संस्कार संपन्न कराया उपनयन जनेऊ संस्कार क्योंकि बिना जनेऊ संस्कार के वेद की विद्या प्राप्ति कैसे होगी इसलिए विद्या अध्ययन करने से पूर्व गुरुदेव ने उनको जनेऊ धारण करवाया जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ दीन जनेऊ गुरु पितु माता गुरु गृह पढ़न गए रघुराई गुरु ग्रह पढ़ गए रघुराई अल्प काल विद्या सब आई अल्प काल विद्या सब पाई जाकी सहज श्वास श्रुति चारी जाके सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी सोहरि
हरि पढ़या यह कौतुक भारे। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट होते हैं, श्रुतियां प्रकट होती हैं, ओ हरि गुरु ग्रह पढ़न ले रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। समस्त विद्याओं को गुरु जी से अल्पकाल में रघुवर ने ग्रहण किया। वेद जिनकी श्वास है वो हरि पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्यों? गुरु को गौरव प्रदान कर रहे हैं। राम जी शिक्षा दे रहे हैं हम समस्त जीवों को कि भैया कितना भी तुमको ज्ञान ध्यान विज्ञान प्राप्त हो जाए, परंतु जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना बड़ी बात है, किंतु गुरु के बिना काम बनता नहीं। किंतु गुरु के बिना काम बनता नहीं। किंतु गुरु के बिना काम बनता नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। ग्रंथ पढ़ ले ये ज्ञान आसान है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। किंतु गुरु के बिना बात बनती नहीं। तो गुरु के बिना बात बनती नहीं। किंतु गुरु के बिना बात बनती नहीं। किंतु गुरु के बिना बात बनती नहीं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अंत कालप काल विद्या सब आई। कितना भी बड़ा कोई श्रेष्ठ क्यों ना हो जाए, परंतु जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी तब तक गोविंद की कृपा मिलने वाली नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं अभिमान मत करो। गुरु के पास जाने का अभिप्राय ही इतना होता है कि तुम राजा के बेटे हो कि निर्धन के बेटे हो, बस राजा और रंक में भेद ना रह जाए, सबसे आपस में प्रीति हो, क्योंकि सबको बनाने वाला एक वही तो है। एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कौन बुरा है कौन अच्छा है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है। ये भेद का नाश करने के लिए ही गुरु जी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ग्रंथ पढ़कर के ज्ञान पाना बड़ी बात नहीं है, पा सकते हो, परंतु ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। रट्टू तोता बन जाओगे, रट लो दुनिया को रिझा लो, उससे क्या मिलेगा भाई। संत कहते हैं रिझाना है तो रघुबर को रिझाओ, श्याम सुंदर को रिझाओ, तब तो आपकी विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, उस विद्या की प्राप्ति होगी जब आपका चित्त हरि के चरणों से जुड़ जाएगा, योग हो जाएगा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरुत्व की प्राप्ति हो जाती है जब जीवन में परमानंद की प्राप्ति होती है। महाराज जैसे सामान्य मनुष्य लीला आचरण करते हैं, ठीक वैसे ही भगवान राम नर लीला कर रहे हैं। विद्या विनय गुण सिल में बड़े निपुण, खेल खेलते हैं, शिकार खेलने जाते हैं। पढ़ करके आए अपने भाइयों के साथ सखाओं के साथ राम जी शिकार खेलने जाते हैं। अब विचार करो, राम जी शिकार खेलते हैं, जीवों को मारते हैं, कैसे राम है भाई। शिकार तो खेलते हैं पर राम जी उन मृगों को मारते हैं जो अब जीना नहीं चाहते हैं, जिनके लिए जीवन भार हो गया है, जीवन से मुक्ति चाहते हैं। ऐसे मृगों का भगवान राम शिकार करते हैं। पावन मृग मारही जी अजानी, दिन नृप दिन प्रति नृपही दिखावही आनी। शिकार खेलने जाते हैं, पावन मृग संकेत है,
मन में पवित्र समझ करके मृगों को मारते हैं। मारने के भाव से नहीं, तारने के भाव से। जिस मृग में कस्तूरी का उदय हो जाता है, पक जाती है कस्तूरी, वो फिर कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, उसको हरी घास फल फूल कुछ भाते नहीं है, उसकी भूख की ही क्षुधा नाश हो जाती है, यहां वहां घूमता रहता है। जब कस्तूरी का बोध हो जाता है, वो मरना चाहता है, तो ऐसे मृगों को राम जी मारते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है। राम जी ऐसे घट घट में विराजमान है, परंतु मोह की तंद्रा के कारण भगवान का दीदार नहीं होता है। ऐसे ही कस्तूरी मृग के नाभि में है, परंतु उसको लगता है पूरे जंगल में सुगंध कहां से आ रही है, भटक भटक के मर जाता है। ये है मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। और जिन मृगों को राम जी ने बाण से संधान कर दिया, मार दिया महाराज, और नरक कहां जाएंगे, वो तो भगवान के धाम पधारेंगे। राम जी को देखते देखते प्राण का त्याग हो रहा है। ते तन तज सुरलोक सिधारे। ऐसे मृगों का भगवान शिकार करके उन पर करुणा कृपा की वर्षा करते हैं। राम जी सखाओं के साथ भोजन करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। सारे अवधवासियों को चित्त को चुराते हुए अपने मैया बाप की खूब सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयसु मागे करहि पूर काजा, आयसु मागी करहि पूर काजा, देखी चरित हर्षै मन राजा, देखी चरित हर्षै मन राजा। ये है रघुनाथ का चरित्र। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जही पाना। सवेरे उठते हैं ब्राह्म मुहूर्त में राघव रामभद्र प्रभु माता कौशल्या को, पिता दशरथ जी को साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं। ये है रघुवर का जीवन। जो प्रणाम करते हैं उनके जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। पाप का नाश हो जाता है, अहंकार विगलित हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध हृदय में, निरभिमानिता वाले हृदय में ही ईश्वर का अवस्थान होता है, भगवान वहीं विराजमान होते हैं। तो प्रभु राम शिक्षा देते हैं कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो पहले अपने मैया बाप को प्रणाम करना सीखो। आज सबसे बड़ा जो उपद्रव खड़ा हो रहा है इसी बात का कि कोई किसी को प्रणाम करना ही नहीं चाहता। न मैया को बेटा करता है, न पिता को करता है। भले श्रीमती को कर ले पर माता पिता को नहीं करेगा। और श्रीमती को करना ही पड़ता है, नहीं करता तो बोलती कर, करवाता है, करता है बेचारा, क्या करे। क्योंकि बाहर कितना भी टेढ़ा हो, घर में आके सब सीधे हो जाते हैं। श्रीमती जी के सामने सब सीधे, इनका वर्चस्व है। तो कलयुग में तो एकमात्र उसी का चलावा चलता है। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका। कलयुग में एकमात्र चलावा चलेगा तो किसका? सास का, मैया का नहीं, बहुरिया का। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सास तो बेचारी डर के दुबक के चुपक के बैठी रहती है, इतना बहू से डरती है। हर घर की कहानी है ये। जो कल की आई है बहुरिया, उसी का चलावा चलता है। इसलिए महाराज कहते हैं ये कलयुग का लक्षण है। मैया बाप को प्रणाम करे ना करे,
और श्रीमती को प्रणाम जरूर करता है कि तेरे बिना काम नहीं चलेगा। ये कलयुग का लक्षण है। तरुणी प्रभुता गे शल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। इसलिए आज गृहस्थ के घर में शांति नहीं है महाराज। अन्यथा पहले संत गृहस्थ के यहाँ ठहरना चाहते थे, बैठेंगे, भगवान का नाम कथा कीर्तन सुनाएंगे, इनका घर पवित्र हो जाएगा, पहले से पवित्र है, और भगवान का प्रेम पुष्ट कर देंगे। परंतु अब संत किसी के घर में ठहरना चाहते ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि घर में शांति नहीं है, शांति का वातावरण नहीं है। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं दिन रात। तो कौन साधु महात्मा के टिकेगा भाई? बेचारे भागना चाहते हैं कि भगवान जल्दी यहाँ से यहाँ भगाओ। कारण क्या है? क्योंकि प्रेम नहीं रहा। माता पिता की जिस घर में पूजा होती है उस घर में ही भगवान कहते हैं शांति निवास करती है, लक्ष्मी कृपा बरसाती है, नारायण की कृपा बरसती है। इसलिए इस बात का अभिमान होना ही चाहिए कि हम माता पिता के सेवक हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता, मात पिता गुरु नाम माता। इससे भी बड़ी बात क्या जानते हो? प्रणाम कर लिया, इतना ही नहीं, आज्ञा मांगते हैं। माँ, हे पिताजी, अब मुझे आज्ञा दो तो मैं गृह कार्य, प्रजा के कार्य आगे बढ़कर के करूं। बिना आज्ञा के कोई कार्य नहीं करते। आयसु मागी करे पूर काजा, आयसु मागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा, देखी चरित हर सई मन राजा। दशरथ जी गदगद हो जाते हैं, मेरा राम कितना आज्ञाकारी है। एक शब्द भी बिना आज्ञा के नहीं बोलता है, बिना आज्ञा के एक पग भी नहीं धरता है। धन्य हुआ तुझ जैसा पुत्र पाकर के बेटा। अवश्य ही विधाता की मुझ पर अपार कृपा करुणा की वर्षा हुई है। धन्य है जिन राम का ध्यान बड़े बड़े योगियों के लिए भी सुलभ नहीं होता। वो राम का माथा दशरथ जी के चरणों में झुका है। दशरथ जी ने कौन से पुण्य किए होंगे भाई? इसलिए तो महाराज कहते हैं राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। क्या बात है! एक बार दशरथ कहोगे ना, क्योंकि राम के बाप हैं दशरथ जी, उनका नाम लेके देखो, राम जी बिना बुलाए आपके पास आ जाएंगे। करोड़ों यज्ञों के फल आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा। कारण यज्ञ के अधिष्ठात्री कौन है? भगवान राम। और राम दशरथ जी के चरणों में पड़े हैं। दशरथ जी को पुकारोगे तो राम जी की कृपा तो सहज में प्राप्त हो ही जाएगी महाराज। इसलिए दशरथ जैसा नृप कैसा होगा? वो दशरथ जी महाराज जो राम के बिना एक श्वास नहीं ले सके। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। जो राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सके। राम नहीं आएगा,
सुमंत ने कहा तो राम जी के वियोग में दशरथ जी ने प्राणों को ही तिन के समान त्याग दिया। ऐसा महाप्रेमी जिसके रोम रोम में राम जी का प्रेम परिव्याप्त है, ऐसे रघुवर के पिता दशरथ जी। गोसाई जी कहते हैं सब चरित्र मैंने आपको श्रवण कराया। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज से, काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी से। तीन वक्ता हैं, तीन घाट हैं। अब आगे की कथा श्रवण करिए। भगवान श्री रामभद्र प्रभु पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी महाराज वन में निवास करते हैं, यज्ञ यागादि करते हैं। असुर उनको यज्ञ करने नहीं देते, राक्षसों को यज्ञ अच्छे नहीं लगते, ऋषियों को मारते हैं, गाय की हत्या करते हैं, ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, खून पान करते हैं। परेशान हुए बिहार में यज्ञ करते हैं, बक्सर में। श्री विश्वामित्र जी महाराज विचार किया, भगवान राम ने कहा था मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आऊंगा, इस जगत का कल्याण कैसे होगा। विचार किया, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान राम के बिना निश्चरों का श्रृंगार नहीं होगा। चल पड़े दशरथ जी के पास आकर के। दशरथ जी ने देखा विश्वामित्र पधारे हैं, आनंद की सीमा न रही। विप्रों को ब्राह्मणों को साथ में लेकर के पधारे हैं। आकर के विश्वामित्र जी के चरणों को धोया, माथा नवाया, चरणोदक पान किया, उच्च आसन पर बिठाया। ये है राजा का धर्म। राजा कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, पर किसी महात्मा को देख करके जब तक उसका मस्तक समर्पित ना हो जाए तब तक राजा का स्वरूप सिद्ध नहीं होता है। अरे राजा हो तुम राजस के सिंहासन के, परंतु महात्मा कहते हम तो जगन्नाथ के दास हैं, ईश्वर के दास हैं, ईश्वर प्रणिधान है हमारे हृदय में। इसलिए महाराज राजा चरणों में समर्पित हो गए। अहंकार विगलित हुआ, अभिमान शून्य होकर के चरण पखार की नथी पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, धन्य है मेरे घर में आज भगवान के भक्त का पदार्पण हुआ है। और जहाँ भगवान है वहाँ भगवान के भक्त तो आते ही रहते हैं। दिव्य नैवेद्य प्रसाद पवाया, चरणों में प्रणाम करके पूछते महाराज कैसे आना हुआ, आदेश दीजिए, आप आज्ञा करिए, मैं आज्ञा पूरी करने में देरी नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र कहते हैं महाराज राक्षस में बहुत परेशान करते हैं, यज्ञ नहीं करने देते, सेना को भेज देते हैं, सेना नहीं चाहिए। तो मैं जाचन नृप आयूं तो ही, मैं तो प्रार्थना करने आया हूं। कौन सी प्रार्थना महाराज बोलिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। धन्य है प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण सहित राम जी मुझे दे दीजिए, जिससे मैं असुरों का नाश करके सनातन हो जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा मानो मेरे प्राण को मांग लिया। मौन हो गए, नेत्र अश्रु बरसाने लगे। बारंबार
विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अपने मोह और अज्ञान का नाश करो, मुझे दोनों पुत्र दे दो, इससे आपका सुयश होगा और आपका कल्याण होगा। राजा को ऋषि की वाणी बड़ी अप्रिय लगी, रोने लगे, हृदय कंप, मुख दुति कुमलाई, हृदय विकंपित हो गया, मुख कुमला गया और कहते हैं, महाराज चौथे पन पायूं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष कमाई। क्या मांग रहे हो महाराज? चतुर्थ पन में मैंने 4 बेटे पाए हैं, वो भी आपके ही आशीर्वाद से, संतन की कृपा से प्राप्त भये हैं। महाराज आप उन्हीं को मांगने चले आए। ये राम लक्ष्मण मेरे पुत्र नहीं महाराज, ये मेरे प्राण हैं। इस शरीर से ज्यादा संसार में प्रेम किसी से कोई नहीं करता है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं मुनिराज, अगर राम लक्ष्मण के बदले मेरे शरीर के प्राण भी आप मांगो तो मैं देने को समर्पित हूं। उसमें एक निमिष, एक पलक झपकने जैसा विलंब भी नहीं करूंगा, आधे क्षण का भी विलंब नहीं होगा महाराज। दूसरी बात कहते हैं, सब सुत मोही प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। महाराज आपने बहुत गलत मान लिया है। चारों बेटा मुझे प्रिय हैं, इनमें से किसी को ले लो। मानो विश्वामित्र जी ने कहा, जब 3 को दे रहे हो तो इसको क्यों नहीं दे रहे हो? राम दे नहीं बने गोसाई, राम से मुझे अतिशय प्रीति है महाराज। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजा जिन संतों की कृपा से तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है, आज वही संत भगवान की यज्ञ की रक्षा के लिए पुत्रों को मांगने आए हो तो मना कर रहे हो? तनिक तो सोचो। बहुत समझाया, राजा का संदेह नाश हुआ और दोनों पुत्रों को बुलाया। राम लक्ष्मण आए, हृदय से लगाया और इसी वर्ष कहते हैं, महाराज ये दोनों बेटा मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। आज से मैं इनको आपको समर्पित करता हूं। आज से आप इनके माता पिता हो, इनकी रक्षा करें। तुम मुनि मात पिता, तुम मुनि पिता नहीं को, मेरे पुत्र की रक्षा करना। सौंपे भूप ऋषि सुत सौंप दिया। विश्वामित्र जी के आनंद की सीमा न रही। धन्य है, आज मुझे भगवान का दर्शन तो मिल ही रहा है, भगवान को संग में लेकर के चल रहे हैं। अद्भुत दर्शन करते भय चौड़ी छाती किए राम लक्ष्मण धनुष लिए, तरकश में बाण भरे, अभय मुद्रा में वीर नरसिंह चले जा रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य
ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजो भगवाना, मोहिनित पिता तजो भगवाना, मोहिनित पिता तजो भगवाना, मोहिनित पिता तजो भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र एक है श्यामला सलोना, एक गौरांग लक्ष्मण। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई है, मैं जान गया मेरे हरि ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं जिन्होंने मेरे लिए पिता को छोड़ दिया। अगर ये नहीं चाहते तो पिताजी देते, फिर भी नहीं आते। परंतु धन्य है राम जी ने मुझ पर कितनी विशेष कृपा वर्षा करी है कि मेरे एक निवेदन पर पिताजी को छोड़ दिया। मेरे नीति मोह नित्य पिता तजो भगवाना। चले जा रहे थे कि रास्ते में ताड़का मिल गई। ताड़का जानते हो? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कथा सुन के जाओगे तो आपको भी रास्ते में मिल सकती है, इसलिए सावधान हो जाओ, क्योंकि ताड़का इस समय बहुत आई हुई है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। इस ताड़का को देखा, ताड़का ने देखा आज तक तो बाबा अकेले भजन करता था, दो दो वीर कहां से उठा लाया है। इन बालकों को तो खा जाऊंगी। बड़े प्यारे लग रहे हैं, गोल मटोल सुंदर, लेकिन भगवान को मारने के लिए दौड़ी। भगवान को वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने इंगित किया, यही है यज्ञ नहीं करने देती, बाधक बनती है। भगवान ने तुरंत बाण निकाला, संधान किया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान राम ने ताड़का का उद्धार कर दिया। महाराज एक ही बाण में प्राण हर लिया। अब कोई कहते हैं भगवान राम ने बड़ा गलत किया, आते ही स्त्री का वध कर दिया, नहीं मारना चाहिए था। स्त्री को क्यों मारा? अरे भाई उसकी आगे तो देखो, मारा तो सही पर मार के भेज कहां रहे हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीना, हर नहीं लिखा, हरि लीना लिखा हुआ। संकेत क्या है? एक ही बाण में हरि ने प्राणों को अपने चरणों में समर्पित कर दिया, ले लिया, आकृष्ट कर लिया, खींच लिया। दीन जान निज पद दीना, अपने चरणों में आश्रय प्रदान कर दिया, पद की प्राप्ति करा दी। सारूप्य सायुज्य, जो भी मुक्ति भगवान उसको देना चाहते थे प्रदान किया। आगे बढ़े महाराज विश्वामित्र के संग में रघुवर अस्त्र शस्त्र की समस्त विद्याएं रघुनाथ को महात्मा विश्वामित्र ने प्रदान किया, और ऐसी विद्या बता दी कि राम जी आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक आपको भूख प्यास भी लगने वाली नहीं है। ये है गुरु। जाते लाग न क्षुधा पिपाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ये है गुरु की महिमा। तुमको संसार का कोई भी बाधा परेशान नहीं करेगी। क्षुधा पिपासा तृषा, भूख लगी है तो भजन भूल गया, प्यास लगी है तो भजन भूल गया। ये द्वंद्व ही भगवान के विश्वामित्र जी ने ऐसी विद्या दे दी, दूर कर दी। कंद मूल फल भगवान को भोजन प्रदान करते हैं। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके रघुनाथ कहते हैं, बाबा अब आप प्रेम से यज्ञ करो, आपको कोई भी असुर परेशान नहीं करेगा। क्यों? हम सुरक्षा करेंगे।
लेकर के धनुष बाण संधान करके दशरथ तनय लक्ष्मण और राम चारों ओर घूमने लगे। मारीच नाम का राक्षस आया यज्ञ करते हुए। भगवान ने देखा, बिना फण का बाण मार करके उसको महाराज 100 योजन सागर के पार भेज दिया। मारा नहीं, क्यों? इसका अभी दूसरी बार भी काम लेना है। मारीच से दूसरा भी सेवा करानी है, अभिनय करवाना है। वही सोने का मृग बनकर आएगा। इसलिए राम जी ने उसको मारा नहीं, बिना फण का बाण मार के समुद्र के पार भेज दिया। समुद्र के 100 योजन पार जाने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि राम जी मारना नहीं चाहते। 400 कोस 1200 किलोमीटर इतनी दूर है, समुद्र की दूरी है। वहां जाकर के गिरा पर मरा नहीं। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पार। असुरों को भगवान मारते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। सुबाहु नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अनेक असुरों का उद्धार लक्ष्मण लाल जी ने किया और महाराज विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करी। भगवान वहां पर विश्राम करते हैं, निवास करते हैं, गुरु जी की खूब सेवा करते हैं। ब्राह्मणों से भगवान कथा सुनते हैं। रहे कीन विप्रन परदाया, उन्हीं की कथा है, उन्हीं को ब्राह्मण सुनाते हैं। ये भगवान की ब्राह्मणों पर दया है, करुणा है। अपनी ही कथा रघुवर विप्रमुख से श्रवण करके आनंद से भरते हैं। विश्वामित्र जी आए, उनके पास जनक जी का पत्र आ गया। मिथिला में यज्ञ हो रहा है। राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं, आप भी हमारे संग में चलिए, आपको यज्ञ दिखा कर लाते हैं। आप धनुष चलाते हो ना, वहां धनुष यज्ञ हो रहा है। आपके पास छोटा धनुष है, वो बड़ा धनुष है। उसी धनुष को निमित्त मान करके महाराज दशरथ विदेहराज यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप भी चलिए, जो आज्ञा गुरुदेव। लक्ष्मण और प्रभु राम गुरु जी के साथ चल पड़े। आगे चले, एक पत्थर देखा, पर बड़ा अटपटा पत्थर, विचित्र शिला को देखा। पूछ बैठे, गुरुवर कौन है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सगल गधा मुनि कहा विषेखी। महाराज जी कौन है? ये गौतम की ऋषि, गौतम ऋषि की भामिनी भार्या अहिल्या है। पत्थर कैसे बन गई? इंद्र की कुकृत्य से ऋषि गौतम ने इसको शाप दे दिया है। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर। अब इसका उद्धार कैसे होगा प्रभु? गुरु जी कहते हैं, रघुवर इसको आपके चरणों का संस्पर्श मिल जाएगा, इसके पाप जैसे भगवान राम के चरणों के रज उस शिला पर लगी, प्रस्तर से जो प्रतिमा बनी बैठी थी, जीवंत हो गई, प्राण का संचार हो गया, नर देह प्राप्त हो गई। हाथ जोड़ करके सुंदरी बन करके चरणों में प्रभु राम के खड़ी हो गई और कहती है, प्रभु परशत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज से। रघुनाथ को देखा, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पुलकावली छा गई, कुछ कहना चाहती है, पर भगवान की इतनी करुणा है, करुणा देख करके शब्द फूटता नहीं है। गदगद गिरा नयन बह नीरा, कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु बिंदु आंसुओं की धार टपकने लगी। अतिशय बड़ भागी चरणनी लागी,
जुगल नयन जलधार बही। आंखों से आंसुओं का प्रपात फूट पड़ा, वो धारा रुकती ही नहीं। क्यों? आज मुझे मालूम पड़ा मेरे पति ने इसीलिए शाप दिया था। ये शाप नहीं, ये तो वरदान है। यदि श्राप से मुझे रघुनाथ मिल सकते हैं, राम जी की प्राप्ति हो सकती है, अगर मुनि ने कहीं आशीर्वाद दिया होता तो क्या नहीं हो जाता। जब शाप की इतनी महिमा है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। भर नेत्र आज कमलाकांत को निहार रही हूं, यही तो भगवान शंकर का परम लाभ है। शंकर जी अष्टप्रहर भगवान राम का नाम जपते रहते हैं, भगवान की बांकी झांकी हृदय में विराजमान करके रहते हैं। क्या चाहती हो? अब बोल पड़ी, प्रभु बिनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरी, नाथ न मांगूं बरआना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना। मेरी मति आपके चरणों में सर्वदा के लिए समर्पित हो जाए, आपके चरणों का अनुराग मेरे हृदय में जागृत हो जाए। रघुबर मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल रूपी पराग का नित्य पान करता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। धन्य है भगवान ने कृपा करुणा कृपा करी बरसाई। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, बार बार हरि चरण पड़ी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद करी। हे गए पति लोक आनंद भरी, गए पति लोक आनंद करी। जय पति लोक आनंद करे। भगवान ने उनको वही आशीर्वाद दिया, पति लोक को प्राप्त करती हैं आनंद में भर करके। भगवान की कृपा करुणा वर्षा हुई। श्री भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, ऐसे दयालु हैं राम जी जो अकारण ही कृपा करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठता ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। राजा रामचंद्र की जय हो। गोसाई जी कहते हैं, ऐसे जो बिना कारण कृपा बरसाने वाले रघुनाथ हैं, उनका भजन करो तुलसीदास। संसार का भजन छोड़ करके भगवान का भजन में मन लगाओ, बार बार भगवान से प्रार्थना करो। कहो कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया, कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया। कहो कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया। कहो कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया, कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया। कहो कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया। कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया, कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया। ओ कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया, कैसे मैं तेरी बन जाऊं रसिया। हरि बोल।
बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया, 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 बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया। मेरी भिलनी जैसी प्रीत नहीं, भिलनी जैसी प्रीत नहीं, तेरी प्रीत की जानू रीत नहीं, तेरी प्रीत की जानू रीत नहीं, तेरी प्रीत की जानू रीत नहीं, तेरे प्रीत की जानू रीत नहीं। फिर कैसे मैं बेर खिलाऊं रसिया, फिर कैसे मैं बेर खिलाऊं रसिया, फिर कैसे मैं बेर खिलाऊं रसिया, फिर कैसे मैं बेर खिलाऊं रसिया। बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया, बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया। हरि बोल। मेरा मीरा जैसा प्यार नहीं, मीरा जैसा प्यार नहीं, मीरा जैसा प्यार नहीं, मीरा जैसा प्यार नहीं, तेरे प्यार का जानू सार नहीं, तेरे प्यार का जादू शान नहीं। फिर कैसे मैं दर्शन पाऊं रसिया, जहो कैसे मैं दर्शन पाऊं रसिया, फिर कैसे मैं दर्शन पाऊं रसिया, फिर कैसे मैं दर्शन पाऊं रसिया। ओ कैसे तुम्हारी बन जय हो ओ कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया। कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं गाइए। रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया। हरि हरि। श्री राम। मेरी द्रौपदी जैसी श्रद्धा नहीं, मेरी द्रौपदी जैसी श्रद्धा नहीं, मेरी द्रौपदी जैसी श्रद्धा नहीं, हो मेरी द्रौपदी जैसी श्रद्धा नहीं। मेरा प्रेम भी वैसा बरसा नहीं, मेरा प्रेम भी वैसा बरसा नहीं। फिर भरी सभा में कैसे बुलाऊं रसिया, हरे सभा में कैसे बुलाऊं रसिया। कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया। मेरे बन रसिया, जय मेरे हो। मन रसिया,
रसिया मेरे मन रसिया बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया बन जाओ रसिया मेरे मन बसिया मेरा प्रेम सुदामा जैसा नहीं मेरा प्रेम सुदामा जैसा नहीं तेरे प्रेम का जाना नेम नहीं तेरे प्रेम का जाना नेम नहीं फिर कैसे मैं कंद खिलाऊं रसिया तुझ कैसे मैं कंद खिलाऊं रसिया मेरा अहिल्या जैसा प्रेम नहीं मेरा अहिल्या जैसा प्रेम नहीं मेरा अहिल्या जैसा प्रेम नहीं हो मेरा अहिल्या जैसा प्रेम नहीं हाजी प्रेम नहीं विश्वास नहीं ओ जी प्रेम नहीं विश्वास नहीं फिर कैसे मैं तेरी रज पाऊं रसिया फिर कैसे मैं तेरी रज पाऊं रसिया फिर कैसे चरण रज पाऊं रसिया फिर कैसे चरण रज पाऊं रसिया बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया बन जाओ रसिया मेरे मन बसिया ओहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया अपनी बीती आप बताओ प्रीति आप बताओ अपने मिलन की राह बताओ अपने मिलन की राह बताओ अपनी बीती आप बताओ अपनी बीती आप बताओ अपने मिलन की राह बताओ अपने मिलन की राह बताओ फिर रज रज में दर्शन पाऊं रसिया फिर रज रज में दर्शन पाऊं रसिया बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया बन जाओ रसिया मेरे मन बसिया वो बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया बन जाओ रसिया मेरे मन बसिया कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया बन जाऊं रसिया मेरे मन बसिया बन जाओ रसिया मेरे मन बसिया राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो अहिल्या उद्धार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। आज की कथा को यहाँ विश्राम होगा और आज हमारी भामाबाई जो बैद्यनाथ धाम से पधारी हैं हमारी पुष्पा मैया की ननंद और राधे राधे भैया की बुआ जी इनका आज हैप्पी बर्थडे है तो आप लोग ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि इनको भगवान के चरणों में सतप्रेम की प्राप्ति हो भक्ति की प्राप्ति हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय हो। हरि ओम जजनेन जन्मजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सुतन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सब लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जानकी नाथ हो प्रभु जय जानकी नाथ कर जोड़े स्वामी जय श्री रघुनाथा स्वामी जय श्री रघुनाथा दो कर जोरे बिनवो दो कर जोरे बिनवो प्रभु सुनिए बात ओम जय जगन्नाथा तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता तुम प्रभु प्राण पिता रे प्राण पिता माता तुम ही सज्जन संगी तुम ही सजन संगाति तुम ही सज्जन संगी तुम ही जन संगी भक्ति मुक्ति दाता ओम जय जानकी नाथा लख 84 काटो मेटो यम त्रासा स्वामी बेटो यम त्रासा इस दिन प्रभु मोहि राखिए सब दिन प्रभु मोहि